हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि विलियन। ठीक है, विलियन। चलो करते हैं स्टार्ट। हम्म, देखो, पहली चीज तो विलियन होता क्या है ना। विलियन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, जब दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, तो जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। अच्छा, जो विलयन होता है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी, यानी कि होमोजिनस। ये क्या होता है? जब दोनों अवयव या दो से अधिक अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं, तो हमको विलयन के अंदर एक ही अवस्था दिखाई देती है, मतलब यूनिफॉर्म। एक ही अवस्था दिखाई देती है, मतलब यूनिफॉर्म। जब विलयन यूनिफॉर्म में होता है, सॉरी, जब मिश्रण यूनिफॉर्म में होता है तो हम उसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। चल, विलयन एक समांगी मिश्रण, विलयन एक समांगी मिश्रण। अंग्रेजी में बोलते, सही नहीं लिखा, मिश्रण है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजिनस सॉल्यूशन, सॉरी, होमोजिनस मिक्सचर। होमोजिनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। तो विलयन एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अवयव, अवयव यानी कि कंपोनेंट, दो या दो से अधिक अवयव यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक के अतिरिक्त विलायक के अतिरिक्त सभी अवयव
विलय कहलाते हैं। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजिनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अवयव यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं। विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक के अतिरिक्त सभी अवयव विलेय कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलायक के अतिरिक्त सभी अवयव क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण के सभी अवयव एक अवस्था यानी कि यूनिफॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा, जो समांगी मिश्रण होता है उसके सभी अवयव एक अवस्था यानी कि यूनिफॉर्म में होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो आपने पानी लिया, पानी में आप जब शक्कर घोलोगे तो थोड़ी देर बाद केवल आपको पानी दिखेगा, शक्कर नहीं दिखेगी, मतलब एक ही अवस्था दिखेगी। ठीक इसी प्रकार मान लो आपने पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, थोड़ी देर बाद केवल आपको पानी दिखेगा, नमक नहीं दिखेगा, मतलब एक ही अवस्था दिखेगी। मान लो पानी में आपने शक्कर और नमक दोनों एक साथ मिला दिए, पानी में शक्कर और नमक एक साथ मिला दिए। अब यहाँ पे तीन अवयव हो गए, पानी, नमक, शक्कर, तीन अवयव हो गए। जब पानी में नमक और शक्कर मिलाओगे तो अवयव तीन है लेकिन अवस्था आपको एक ही दिखेगी, मतलब थोड़ी देर बाद नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे तो केवल आपको पानी दिखेगा, मतलब एक ही अवस्था दिखेगी। तो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें अवयव एक अवस्था में हो यानी कि यूनिफॉर्म में हो। ठीक है, एक बार नोट करो ये। चलो आगे बढ़े। अगला है बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या होता है? देखो, बाई मतलब होता है दो, तो यदि विलयन में दो अवयव है, कितने अवयव है? दो, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो समझते हैं। ऐसा विलयन अरे ऐसा विलयन, विलयन मतलब सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव, दो अवयव मतलब दो अवयव मतलब टू कंपोनेंट्स,
टू कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव यानी कि टू कंपोनेंट्स होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन इधर लिखते हैं कहलाता है। बाइनरी सॉल्यूशन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। याद रहेगी बात। बाइनरी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन, मतलब जिसमें दो अवयव हो कहलाता है। ठीक है, अब सोचो यदि दो अवयव है तो एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। ठीक है ना, यदि दो अवयव है तो एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। दो अवयव में एक विलेय, दो अवयव में एक विलेय, विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। दो अवयव में एक विलेय यानी कि सोल्यूट, तथा दूसरा विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट होता है। ठीक है, दो अवयव में एक क्या होता है? विलेय यानी कि सॉल्यूट, तथा दूसरा क्या होता है? विलायक यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि जब आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों को मिलाने से बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, जो सॉल्यूट होता है ना, इसकी कम मात्रा होती है। सॉल्यूट की कम मात्रा होती है, ये कम मात्रा में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट है ये अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, सॉल्यूट की हमेशा कम मात्रा होगी जबकि सॉल्वेंट की हमेशा अधिक मात्रा होगी, है ना। एक बार फिर से पढ़े। ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव, कितने अवयव? दो अवयव होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, अच्छा, दो अवयव में एक विलेय तथा दूसरा विलायक होता है। ठीक, नोट करो। चलो अब इसका एक चित्र बनाते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक,
बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो ये ठीक है, और ठीक। अच्छा, ये लेते हैं। ये मान लो हमारा सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। या फिर ऐसा समझ लो कि ये मैंने वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है, वाटर। ठीक है, वाटर। और इस वाटर को अपन यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, और इसमें ये मान लो शुगर है। क्या है, शुगर। ठीक है, और इस शुगर को हम सोल्यूट की तरह यूज कर रहे हैं। किसकी तरह यूज कर रहे हैं, सोल्यूट। तो ये शुगर और ये वाटर। ठीक है, जब आप शुगर को वाटर में मिलाएंगे, ठीक है ना, जब आप शुगर को काय में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा यार, है ना, इसको मिटाते हैं। ये ठीक है ना, ये ठीक है। ठीक। अच्छा, अब देखो हमने क्या करा, हमने शुगर को वाटर में मिला दिया। ये इस तरह से। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें हो गई, हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें हो गई। ठीक है ना, ये जो इस तरह से बना रखा ये सॉल्वेंट है, और ये जो इस तरह से बना रखा ये सोल्यूट है। ठीक है ना, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है ना, याद रहेगी बात, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, देखो सोचो, 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 यदि वाटर की मात्रा कम होती और शुगर की मात्रा ज़्यादा होती तो सॉल्यूशन बनता क्या, सॉल्यूशन नहीं बनता।
तो याद रखना, हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, और जो सोल्यूट होता है इसकी मात्रा कम होती है, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जब शुगर पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी तो ये थोड़ी देर बाद एक अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है ना, अभी तो हमको रिप्रेजेंट करना है इसलिए हमने इस तरह से बना रखा, बाकी ऐसा दिखता नहीं है। जब आप शुगर को पानी में डालोगे तो थोड़ी देर बाद शुगर पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी और आपको केवल एक अवस्था दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो जो सत्य विलयन होता है यानी कि समांगी मिश्रण, उसमें एक ही अवस्था दिखाई देती है। याद रहेगी बात, नोट कर लो, ये नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यदि हम सॉल्यूशन के टाइप की बात करें तो ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है, भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। ठीक है, अब ये 9 प्रकार क्या हो सकते हैं? देखो 9 प्रकार कैसे बनेंगे बताओ। मान लो आपने गैस लिया और गैस के साथ दूसरी गैस मिला दी। ठीक है, मान लो आपने गैस लिया और गैस के साथ लिक्विड मिला दिया, या मान लो आपने गैस लिया और गैस के साथ सॉलिड मिला दिया। ठीक है ना, कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। फिर आपने क्या करा? आपने लिक्विड लिया, लिक्विड के साथ लिक्विड मिला दिया। सर लिक्विड के साथ लिक्विड कैसे मिलाएंगे भाई? दो अलग अलग लिक्विड है ना, दो अलग अलग लिक्विड है। जैसे वाटर के साथ एल्कोहल, तो दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे गैस प्लस गैस, तो ये दो अलग अलग गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो लिक्विड प्लस लिक्विड कर लिया। फिर ऐसा करो, लिक्विड के साथ गैस ले लो। क्या ले लो? गैस। फिर लिक्विड के साथ सॉलिड ले लो। ठीक है ना बेटा, तो कितने हो गए? 6। अच्छा, अब ऐसा करो, सॉलिड और साथ में एक और सॉलिड ले लो, तो सॉलिड प्लस सॉलिड, है ना, ये दो अलग अलग सॉलिड है ना, दो अलग अलग सॉलिड है। फिर ऐसा करो, सॉलिड के साथ गैस ले लो, सॉलिड के साथ गैस ले लो। फिर ऐसा करो, सॉलिड के साथ लिक्विड ले लो। ठीक, तो इस प्रकार से विलयन 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का।
हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और उसमें उदाहरण से भी समझेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। चलो देखें। अच्छा आगे तो इसमें ये है, यहीं से पेज आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करते हैं अपन इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। तो एक पार्टीशन में हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन आएगा, फिर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल, मतलब 4 पार्टीशन कर लेते हैं। 4 पार्टीशन कर लेते हैं। एक में क्या आ गया, टाइप, टाइप्स या टाइप, नॉर्मल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक में हम ले लेंगे सॉल्यूट, एक में ले लेंगे सॉल्वेंट, और एक में ले लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, जैसे टाइप में मान लो, पहले टाइप में मैं आपको गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। किसके बारे में? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। अब आप सोचोगे गैसियस सॉल्यूशन क्या? गैसियस सॉल्यूशन क्या? देखो, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम सॉल्वेंट के रूप में गैस लेंगे। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम सॉल्वेंट के रूप में गैस को लेंगे। किसको लेंगे? गैस को, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे गैस लिया, ठीक है, फिर वापस गैस लिया और एक बार और गैस लिया, ठीक है। जब हम सॉल्वेंट के रूप में गैस लेते हैं, सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं? गैस, तो उसे बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, मान लो आपने सॉल्यूट के रूप में भी गैस ले लिया, सॉल्यूट के रूप में भी क्या ले लिया? गैस, ठीक है। तो गैस में गैस हो गया। फिर आपने क्या करा? आपने सॉल्यूट के रूप में ले लिया लिक्विड। क्या ले लिया? लिक्विड। तो लिक्विड और गैस हो गया। फिर आपने क्या करा? सॉल्यूट के रूप में सॉलिड ले लिया। क्या ले लिया? सॉलिड। तो क्या बन गया? सॉलिड प्लस गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? गैस को गैस में मिलाएंगे, यहाँ पे लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, यहाँ पे सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्वेंट के रूप में गैस लेते हैं, सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं? गैस, तो उसे क्या बोलते हैं? गैसियस सॉल्यूशन। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, जैसे गैस में गैस, तो मान लो कि हमने O2 प्लस N2 किया, O2 प्लस N2, तो O2 भी गैस और N2 भी गैस, O2 भी गैस और N2 भी गैस, तो ये गैस प्लस गैस हो गया। अब जैसे लिक्विड और गैस, तो यहां पे मान लो आपने क्लोरोफॉर्म लिया। क्या लिया? क्लोरोफॉर्म प्लस N2, क्लोरोफॉर्म प्लस N2, क्लोरोफॉर्म प्लस N2। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड होता है, और यहाँ पे हमने गैस N2 के रूप में ले रखा है। अच्छा, फिर सॉलिड, तो सॉलिड के रूप में आपने मान लो कम्फोर ले लिया। क्या ले लिया? कम्फोर प्लस गैस वही N2,
N2 गैस। ठीक है बेटा। कम्फोर क्या होता है? कपूर, वो जो आरती उतारते हैं ना उस समय वो वाइट वाइट रखते हैं फिर उसमें आग लगाते हैं, वो कपूर। कपूर को अंग्रेजी में कम्फोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्फोर। ठीक है, याद रहेगी बात। तो गैस में गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया? O2 प्लस N2। गैस में लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म प्लस N2। और गैस में सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? कम्फोर प्लस N2। ठीक, नोट करो। चलो अगला देखें। फिर से वही पार्टीशन करना पड़ेगा। चलो अभी एक में ही कर ले। जैसे मान लो दूसरा है, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी लिक्विड की बजाय एक्वस बोलना चाहिए। या लिक्विड ही बोल देते हैं, लिक्विड ज्यादा सही रहेगा, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड ले रहे हैं। सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रहे हैं? लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड ले रहे हैं। सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रहे हैं? लिक्विड, है ना। तो LiQUID लिक्विड, फिर वापस LiQUID लिक्विड, फिर वापस LiQUID लिक्विड। हमने सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया है? लिक्विड, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा। अब जैसे सोल्यूट, तो आप एक बार ऐसा करो, सोल्यूट लिक्विड ही ले लो। क्या ले लो? लिक्विड। फिर एक बार सॉलिड ले लो, फिर एक बार गैस ले लो। ठीक है ना, गैस ले लो, या सीक्वेंस में रखना है तो सीक्वेंस में ले लो। देखो, गैस, फिर लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक, अच्छा। जैसे गैस प्लस लिक्विड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा O2 प्लस H2O। क्या एग्जांपल हो जाएगा? O2 प्लस H2O। मतलब यदि O2 गैस को वाटर में घोल दिया जाए, O2 गैस को वाटर में घोल दिया जाए तो गैस प्लस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, फिर लिक्विड प्लस लिक्विड, यहां पे एल्कोहल, एल्कोहल प्लस H2O, एल्कोहल प्लस H2O। एल्कोहल में कोई सा भी एल्कोहल ले लो, जैसे मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल या कोई सा भी एल्कोहल ले लो, प्लस H2O। अच्छा, सॉलिड प्लस लिक्विड, तो इसमें शुगर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? शुगर। शुगर प्लस H2O, शुगर प्लस H2O। मतलब शुगर मतलब आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज या सुक्रोज, इस तरह से कोई सी भी शुगर ले सकते हैं, साथ में वाटर ले लो। ठीक, अच्छा। अब तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लेंगे। सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे? सॉलिड। ठीक है ना। तो
ऐसा करते हैं, सॉलिड, फिर वापस सॉलिड, ठीक है, सॉलिड और एक बार और सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, अच्छा अब ऐसा करते हैं सीक्वेंस में ले लेते हैं। तो वही एक बार गैस ले लो, है ना, गैस ले लो, थोड़ा नीचे करूं, गैस, फिर एक बार लिक्विड, फिर एक बार सॉलिड, ठीक है। तो गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड और सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें जैसे गैस की बात करें तो अपन एल्केन पढ़ते हैं, एल्केन। एल्केन में आपको याद है जब एल्केन में अपन एल्केन को बनाते हैं तो एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। वहां पे हम H2 के साथ Pt Pd और Ni लेते हैं। H2 के साथ में क्या लेते हैं, Pt Pd Ni, ठीक है। तो यहां पे आप एग्जांपल के लिए H2 और साथ में ले सकते हैं Pd, H2 के साथ में क्या ले सकते हैं, Pd, ठीक है। अच्छा फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, यहां पे आप ले सकते हैं बेटा NaHg, NaHg। अब ये जो NaHg है ना, इसमें जो Hg है, ये Hg, ये लिक्विड होता है। Hg क्या होता है, Hg लिक्विड होता है। Hg क्या होता है, लिक्विड होता है, याद रखना है ना। ये इसको सोडियम अमलगम कहते हैं। NaHg को क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। इसमें जो Hg है यानी कि मर्क्यूरी, ये कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है और सोडियम ठोस है। अच्छा अब सॉलिड और सॉलिड, इसमें आप ले सकते हैं कॉपर प्लस Au। कोई भी दो मेटल ले लो, जैसे एक कॉपर ले लिया, एक Au ले लिया, तो दोनों सॉलिड हो गए। या कोई दो डिफरेंट मेटल ले लो, ठीक है ना, तो कॉपर प्लस Au। अच्छा एक बार नोट करो पहले इसको, फिर अपन फिर से एक बार देखेंगे। हो गया, चलो देखते हैं। देखो हमने लिखा है कि भौतिक अवस्था, मतलब फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार कैसे बनेंगे, तो गैस प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस सॉलिड, है ना। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के रूप में गैस ले रखा है बेटा, सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रखा है, गैस, है ना। तो ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका सोल्यूट, ठीक है ना। गैस गैस गैस, ये क्या है, सॉल्वेंट, और गैस लिक्विड सॉलिड, ये क्या है, सोल्यूट। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा, इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस और लिक्विड प्लस सॉलिड। अब यहां पे देखो हमने लिक्विड 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 ले रखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ये जो इस तरफ ले रखा, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और ये लिक्विड गैस सॉलिड, ये क्या है, ये सोल्यूट है, सोल्यूट है,
क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना। जब सॉल्वेंट के रूप में आप गैस लेते हैं तो बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट के रूप में आप लिक्विड लेते हैं तो बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर, जैसे ये लिक्विड के स्थान पे यदि वाटर होता तो मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलता। क्या बोलता, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस और सॉलिड प्लस लिक्विड। अब यहाँ पे ये जो सॉलिड 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 ले रखा है, ये इस तरफ, ये है ना, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और ये इस तरफ क्या है, ये सॉल्यूट है। ठीक है ना। तो जब आप सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लेते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। याद रहेगी बात, बहुत आसान है। जब आप सॉल्वेंट के रूप में गैस लेते हैं तो बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, जब आप सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लेते हैं तो बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और जब आप सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लेते हैं तो बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कितने प्रकार के होते हैं, 9। ठीक। अच्छा, अब देखो, ये इसमें देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जैसे हमने यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन लिख रखा है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्वेंट के रूप में गैस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गैस। ठीक है, ये सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रहे हैं, गैस। ठीक। तो जब आप गैस को गैस में मिलाएंगे, या फिर लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, या फिर सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, ठीक है, तो जब गैस को गैस में मिलाते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2 प्लस N2। क्या हो जाएगा, O2 प्लस N2। ये वाला कलर लेते हैं, या हाँ ठीक है, O2 प्लस N2। यहाँ पे जो O2 है, ये जो O2 है ये सॉल्यूट है, और ये जो N2 है ये सॉल्वेंट है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड को जब गैस में मिलाया तो उसका एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस N2। यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूट है, और जो N2 है वो सॉल्वेंट है, गैस। ठीक। अच्छा, सॉलिड को गैस में मिलाया, सॉलिड को गैस में मिलाया, तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया कम्फोर और N2। ये कपूर है, ये क्या है, कपूर। कपूर, तो कपूर सॉलिड होता है और जो N2 है वो गैस है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लिया है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, गैस को लिक्विड में मिलाया, फिर लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, और फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाया। ठीक है, गैस को लिक्विड में मिलाया, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, और सॉलिड को लिक्विड में मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया O2 प्लस H2O। O2 क्या है, O2 है सोल्यूट, O2 क्या है, सोल्यूट, और H2O क्या है, सॉल्वेंट। इसी प्रकार लिक्विड प्लस लिक्विड, तो यहाँ पे एल्कोहल प्लस H2O। जो एल्कोहल है ये सोल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। सॉलिड प्लस लिक्विड, इसमें जो शुगर है ये सोल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब हमने सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड ले रखा है, सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रखा है, सॉलिड। यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को सॉलिड में मिलाया, यहाँ पे क्या करा, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, यहाँ पे क्या करा, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया। ठीक है, तो गैस को जब सॉलिड में मिलाओगे तो उसका एग्जाम्पल हो गया H2 और PD। H2 गैस है, और ये जो PD है
ये मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म में है। फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका एग्जांपल हो गया सोडियम अमलगम। इसको क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम। याद रहेगी बात, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम। इसमें जो सोडियम है वो सॉलिड है और जो Hg है वो लिक्विड है। फिर सॉलिड प्लस सॉलिड, इसमें जो कॉपर है ये सॉल्यूट है और जो Au है ये क्या है? सॉल्वेंट है ना। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा, ये जो टेबल है ये NCERT के अंदर बनी हुई है, वहां से आप पढ़ लेना और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें बताई, कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।